चुनाव के घमासान में अचानक बड़ी खबर आती है मोकामा विधानसभा से कि दुलार चंद यादव हैं, जो कि शुरू से ही लालू जी के करीबी रहने वाले और अब जनसुराज में वो समर्थन कर रहे थे मोकामा से। और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि उनकी हत्या कर दी गई या हत्या हुई, किसने किया ये संदेहास्पद है। लेकिन इस मामले पे जुड़ेंगे सीधे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से कि आखिर मोकामा में इतनी बड़ी जो घटना का जो चुनावी घमासान में जो ये अंजाम दिया गया है, इसके पीछे क्या लग रहा है सर? देखिए, अनंत सिंह ने कल दुलार चंद यादव की हत्या कर दी है मोकामा में, कल 30 अक्टूबर को। और दुलार चंद यादव की हत्या का जो षड्यंत्र है वो मुख्यमंत्री आवास में बनाया गया है, एक अणे मार्ग में। और दुलार चंद यादव की हत्या के षड्यंत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह ये दोनों शामिल हैं। हाँ, दोनों शामिल हैं। और पूरी हत्या का षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में बनाया गया। पुलिस ने कहा है कि संदेहास्पद है अभी। अब पुलिस तो मुख्यमंत्री की दलाली नहीं करेगी तो फिर पुलिस कैसे रहेगी, है ना? तो वो बात है। और दर्शकों को पता होगा कि किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था AK-47 मामले में। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। यदि हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को राहत दे दी तो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। और अनंत सिंह का देखिए इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है, उन्होंने आके अनंत सिंह के साथ मोकामा में रोड शो किया था। बताइए, भारत सरकार का मंत्री रोड शो कर रहा है माफिया डॉन के साथ। और अनंत सिंह को टिकट देने पर जदयू के अंदर भी थोड़ा विरोध हुआ था। खास के जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो मोकामा के ही रहने वाले हैं, मौलरिया टोला के, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन नीरज कुमार के विरोध को दरकिनार करते हुए पलटू राम और ललन सिंह ने अनंत सिंह को टिकट दिलवा दिया। अब अनंत सिंह ने कल दुलार चंद यादव का खून कर दिया। ये तो दुलार चंद यादव था, ये घोसवरी के तारतर गांव का रहने वाला था और इसकी अपनी छवि भी एक बाहुबली की छवि थी। लेकिन इनके भी छवि में बताया जा रहा है कि ये भी अपराधी प्रवृत्ति है। वही मैंने कहा कि इसकी भी बाहुबली की छवि थी, आपराधिक इतिहास था दुलार चंद यादव का, इसमें संदेह नहीं है। और टाल इलाके में ये भी अपराधों को अंजाम देता था। एक समय लालू यादव के बहुत करीबी था। जब लालू यादव नया सीएम बने थे तो वो तारतर गाँव गए थे और एक भव्य समारोह में दुलार चंद यादव ने लालू यादव को पगड़ी वगैरह पहनाई थी। और इधर जो थे, मतलब जो था दुलार चंद यादव, वो मतलब अनंत सिंह के खिलाफ था। और पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार है मोकामा से, उनका प्रचार कर रहा था। और कल ये जब घटना हुई उस समय वो पीयूष प्रियदर्शी वाले काफिले में ही शामिल था। लेकिन उसको अनंत सिंह और अनंत सिंह के 2-3 गुर्गों ने, जो नाम आ रहे हैं धर्मवीर कर्मवीर कौन कौन, उन लोगों ने मार डाला है। और ये बहुत दुख की बात है। और गिरफ्तारी हुई क्या इन लोग? नहीं, आज FIR हुआ है भदौर थाने में। अनंत सिंह को भी नामजद किया गया है। और क्योंकि इसके परिवार, पुलिस तो पहले आनाकानी कर रही थी, अनंत सिंह के डर से पुलिस उसे नामजद नहीं कर रही थी। लेकिन दुलार चंद यादव की फैमिली ने कहा कि हम शव को देंगे ही नहीं पोस्टमार्टम के लिए जब तक पुलिस अनंत सिंह पर FIR नहीं करेगी। तो फिर अभी आचार संहिता भी लागू है, चुनाव आयोग का भी दबाव है प्रशासन पर, तो फिर FIR किया गया अनंत सिंह पर। तो मैं 2 मांगे करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक तो अनंत सिंह की आज की आज गिरफ्तारी हो, और दूसरा पटना का जो नकारा सीनियर SP है कार्तिकेय शर्मा, ये किसी काम लायक नहीं है, इसका तुरंत चुनाव आयोग तबादला कर दे। लेकिन सर, अनंत सिंह ने कहा है बयान में कि मेरे 30 गाड़ी निकल चुकी थी, 10 गाड़ी बची हुई थी, उसके बाद जो है सूरजभान का ही काम है। आपने सुना होगा। अब ये तो जबरदस्ती सूरजभान को फंसाने वाली बात हो गई। अनंत सिंह कोई सत्य हरिश्चंद्र तो है नहीं कि जो उसने कहा वो मैं मान लूं। ये तो जबरदस्ती सूरजभान की पत्नी, चूंकि उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है वीणा देवी, इसलिए जबरदस्ती सूरजभान का नाम इसमें वो लपेटना चाह रहा है। लेकिन वहां के जो चश्मदीद लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने अनंत सिंह का ही नाम लिया कि अनंत सिंह ने गोली मारी है। और ये भी देखिए एक जांच का बिंदु है। जो अनंत सिंह कह रहा है कि मेरे काफिला में 30 गाड़ियां थी, 40 गाड़ियां थी, तो क्या इन गाड़ियों की सूचना क्या निर्वाची पदाधिकारी को दी गई थी? क्योंकि जब चुनाव का आचार संहिता लागू होता है तो यदि आपके काफिले में, किसी प्रत्याशी के काफिले में गाड़ियां हों, तो उन गाड़ियों के नाम और नंबर बताने जरूरी होते हैं। क्योंकि प्रत्याशियों के खर्च की एक सीमा होती है, उस से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। और चुनाव आयोग भी व्यय प्रेक्षक तैनात करता है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जो चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं उनके खर्चे पर नजर रखता है। तो ये भी जांच का बिंदु है कि क्या अनंत सिंह ने जो, लेकिन इतना रूल कोई पालन कर कहाँ रहा है?
यही तो है। तो ये तो चुनाव आयोग पर ना फिर उंगली उठेगी कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ नाम कटवाने के लिए ही चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं क्या, कि कोई और भी काम करेंगे? अभी पूरे हिंदुस्तान में बस एक राज्य में चुनाव हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान की नजर है बिहार पर, और यदि ऐसा हो रहा है, अराजक स्थिति है बिहार में, तब तो ये चुनाव आयोग की ये विफलता दिखाता है। दुलार चंद यादव की बातें आ रही है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे ही, लेकिन कई बार जो उनका तंज था या कटाक्ष था, या उनको जो है अनंत सिंह की पत्नी के ऊपर में उन्होंने कहा कि वो खातून नीलम खातून है, वो नचनिया है, नाचने वाली थी, अनंत सिंह गया था लेके आ गया, इस तरह की। ठीक है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, किसी को नहीं, एकदम गलत बात है। देखिए, मैं खुद अनंत सिंह के खिलाफ रात दिन बोलता हूं, लेकिन उसकी वाइफ पर मैंने कभी कोई गलत बात नहीं कही। ये सब टिप्पणी गलत है, लेकिन अगर ये गलत टिप्पणी है तो इसका कानूनी रास्ता था। अनंत सिंह को मानहानि का मुकदमा करने का अधिकार है आप, लेकिन किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। और इस निजी टिप्पणियों की वजह से दुलार चंद यादव की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता है। जी, तो क्या सर लग रहा है कि ये जो घटनाक्रम की बातें आ रही है, आपने कहा कि नीतीश कुमार की आवाज से एक कहानी है, बिल्कुल, तो क्या ये आप जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं? नहीं, जल्दी, मेरे बहुत मजबूत सूत्र हैं। मैंने पहले भी कहा था, चंद लोग को लगभग 1 साल पहले, 7 महीने पहले मैंने कहा था कि मोकामा में जो चुनाव होंगे तो खून की नदी बहेगी। लोगों ने उस समय भी कहा था कि मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूँ। आज तो हो रहा है ना दुलार चंद का पोस्टमार्टम। तो सर आप बिल्कुल इस बात को जान रहे थे क्या, इस तरह की घटनाओं को? मेरे सूत्रों ने बताया है कि दुलार चंद यादव की हत्या का षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में हुआ है। नीतीश कुमार भी षड्यंत्र में शामिल है, अनंत सिंह तो कर है ही है, लेकिन मुझे मालूम है बिहार पुलिस की औकात, नीतीश कुमार से पूछताछ करने की तो औकात है नहीं बिहार पुलिस में। अलबत्ता सीबीआई को यदि ये मामला दिया जाए तो हो सकता है सीबीआई कुछ करे। अभी देखिए क्या हो रहा है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार इन चीजों को क्या कर रहेंगे? नीतीश कुमार का खुलेआम संरक्षण प्राप्त है अनंत सिंह को, बिल्कुल। नहीं तो जिस तरह से मैंने ये बताया, हाई कोर्ट ने रिहा किया, सुप्रीम कोर्ट में इसके बावजूद नहीं गए नीतीश कुमार, बिहार सरकार नहीं गई। या जब अनंत सिंह 5 साल बेउर जेल में बंद भी था तो उसको जेल में सारी सुविधाएं प्राप्त थी, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता था। उसमें भी मैंने कई बार मांग की कि अनंत सिंह ने बेउर जेल को मजाक बना दिया, इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। अभी लोग बताते हैं कि अनंत सिंह को सरकारी अंगरक्षक मिले हुए हैं, बॉडीगार्ड्स मिले हुए हैं। बताइए, मैं बॉडीगार्ड मांगता हूं तो कहा जाता है कि बल की कमी है, अनंत सिंह को कैसे बॉडीगार्ड मिल गया? तो ये सब तो बिहार में बिल्कुल नंगा नाच चल रहा है। जी, तो गुलाब चंद की जो कहानी दुलार चंद की कहानी जो है पहले ही लिख दी गई थी, चुनाव से पहले ही, और उसके बाद जो ये प्लानिंग किया गया और अचानक इस काफिले पे हमला, और ये जो प्रदर्शनी है, पीयूष प्रदर्शनी जो है, पीयूष प्रदर्शनी, हाँ प्रदर्शनी, वो भी रो रहे थे। मैं तस्वीर देखा था। क्या लग रहा है कि जो जनसुराज से समर्थन कर रहे थे, वो पहले तो लालू जी का ही समर्थन वाले लोग थे, वो दुलार चंद, लेकिन अब ये जो जनसुराज को समर्थन करने उतरे थे, तो ये पॉलिटिक्स अटैक, या इसको कहेंगे कि गैंगवार कहेंगे? सबका मिला जुला रूप है। देखिए, बिहार में अपराध और राजनीति का ऐसा चोली दामन का रिश्ता है कि कब कौन चीज पॉलिटिकल वार होता है और कौन चीज गैंग वार होता है आप नहीं कर सकते। मान लीजिए, आप आज की तारीख में मान लीजिए सूरज भान और अनंत सिंह के बीच रस्साकशी चल रही है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये पॉलिटिकल वार भी है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ सूरज भान की पत्नी खड़ा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक गैंग वार भी, क्योंकि दोनों बाहुबली हैं, दोनों का आपराधिक इतिहास है। तो बिहार में जिस तरह राजनीति का अपराधीकरण हो गया, खड़े हैं क्या मोकामा? नहीं, उसकी पत्नी लड़ है वीणा देवी, मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ। वो जी, किस पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल, राजद से। जी, इसलिए दोनों में मामला चल रहा है, बिल्कुल अगेंस्ट का। और अभी तो मैं देख रहा था, अभी जस्ट मतलब 15 मिनट पहले की खबर है, मैं देख रहा था कि सूरज भान की पत्नी वीणा देवी जो है वो पूरे दुलार चंद यादव की शव यात्रा में मतलब शामिल है, रोना धोना मचाई हुई है पूरा। जी, ये मचाई हुई, जी, स्पष्ट है कि ये मुख्यमंत्री आवास से कहाँ ही है। बिल्कुल, ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। यदि इस पे आप पे केस कर दी जाएगी, तो मैं केस लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। जी, बिल्कुल। देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जो दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ये हत्या जो है मुख्यमंत्री आवास से ही रची गई है। और सर, जैसा कि सर को इससे पहले भी एनालिसिस किए थे कि मोकामा में चुनाव होगा और अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो खून की नदी बहेगी, तो ठीक ऐसा ही कह रहे हैं कि ऐसा घटना हुई है। और ऐसे में कह रहे हैं कि ये पहले से ही मुख्यमंत्री आवास से सोची समझी साजिश की गई है, और नीतीश कुमार का पूरा संरक्षण है अनंत सिंह, एक बड़े बाहुबली। और अनंत सिंह ने स्पष्ट किया है कि हम लोग तो काफिला, मेरा बहुत सारा 500 हजार का काफिला उठाता है गाड़ियों का,
लेकिन आखिर ये 30 गाड़ी आगे बढ़ी, 10 गाड़ी जो फंसी, उसमें कौन क्या किया है, ये तो अब जांच का विषय है। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत धन्यवाद।